प्रदेश के मुरादाबाद से है। यूपी के मुरादाबाद से बड़ी जानकारी है। देखिए, नवभारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुस्लिम बीजेपी कार्यकर्ता मामले में एक्शन हुआ है। नवभारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इससे पर केस दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता अलीदाद खान के परिवार ने आरोप लगाया था कि अलीदाद की मौत के बाद जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी गई थी। घर वालों ने धमकाने का भी आरोप लगाया था। मस्जिद के इमाम समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मुस्लिम बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार ने आरोप लगाया था कि मुरादाबाद के कुंदरकी में अलीदाद खान के जनाजे की नमाज बड़ी मस्जिद के इमाम ने पढ़ाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मृतक बीजेपी का कार्यकर्ता था और उसका पूरा परिवार भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि उनके परिवार को धमकाया जा रहा है। ये पूरा मामला उस समय सामने आया जब मृतक के बेटे दिलनवाज खान ने एक शिकायती पत्र डीएम ऑफिस पहुंचकर उन्हें सौंपा और अब टाइम्स नाउ नवभारत पर जब खबर दिखाई गई, पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। तो ये देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार को कैसे परेशान किया जा रहा है। जनाजे की नमाज तक इमाम ने पढ़ने से मना कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर था। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम बीजेपी कार्यकर्ता मामले में अब देखिए नवभारत की खबर का असर हुआ है। मुरादाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पूछताछ शुरू हो गई है। जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई गई थी, सिर्फ इस बात को लेकर के कि जो मृतक था वो बीजेपी का समर्थक था, पूरा परिवार बीजेपी का सपोर्टर है और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया करता है। कुंदरकी थाने में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। प्रार्थी थे दिलनवाज खान पुत्र अलीदाद खान। इनका ये कहना था कि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वह अपने पिता के जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए मौलवी साहब के पास गए। तो मौलवी साहब ने नमाज़ पढ़ाने के लिए मना कर दिया और उनकी कमेटी के कुछ 2-3 लोग थे, उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुकदमे में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लड़की में हम मौजूद हैं। यहीं पे जो अलीदाद खान हैं उनका आखिरी जो जनाजे की नमाज है वो होना था, लेकिन यहाँ पे जो मौलाना हैं उन्होंने रोक दिया। जनाजे की नमाज होने से मना कर दिया, जनाजे की नमाज पढ़ने से और पढ़ाने से मना कर दिया। देखिए, वही मस्जिद है जहाँ पर जनाजे की नमाज होनी थी, इसी कब्रिस्तान में दफन है वो और यहीं पे जनाजे की नमाज करके उनको दफनाया जाना था। लेकिन उस वक्त आप समझिए कि यहाँ पर जो मौलाना थे उन्होंने, राशिद नाम है उनका, उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया कि जनाजे की नमाज नहीं होगी। और कारण क्या दिया गया कि भाई वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए उनकी जनाजे की नमाज यहाँ पर नहीं होगी। और उसके बाद जो परिवार है उसके ऊपर जो है वो दुख का पहाड़ टूट पड़ा कि आखिर अचानक से कोई कैसे ऐसे कर सकता है कि किसी के जनाजे की नमाज को इस तरीके से रोक दे। और मौलाना कौन होते हैं जनाजे की नमाज को रोकने वाले? इसको लेकर तमाम जो लोग भी थे वो भी आक्रोशित थे, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद किसी और से फिर जनाजे की नमाज को पढ़ाया गया। कुंदरकी पूरा क्षेत्र है, कुंदरकी में ही ये कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के बगल में मस्जिद है जहां पर जनाजे की नमाज होनी थी, लेकिन जनाजे की नमाज जो है वो किसी और को बुलाकर पढ़ाई गई ताकि जो अंतिम यात्रा है उनकी वो आराम से हो पाए। और जो मौलाना साहब हैं यहाँ के राशिद मियां, उन्होंने साफ तौर पर जनाजे की नमाज पढ़ने से और दूसरे से पढ़वाने से मना कर दिया। अब उनके खिलाफ एक्शन भी शुरू हो गया है। देखना होगा कि आखिर उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन होता है और क्या कुछ कार्रवाई होती हुई उन पे नजर आती है। संदर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नवभारत, मुरादाबाद। और देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब यूपी में किसी मुस्लिम बीजेपी कार्यकर्ता और सपोर्टर के साथ इस तरह की घटना पेश आई हो। बीजेपी का समर्थन करने का, उसे वोट देने के चलते मुस्लिम समाज से आने वाले कई लोगों को इसकी सजा भुगतनी पड़ी है। तो चलिए कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए, मई 2024 में यूपी के हरदोई में बीजेपी को वोट दिया था और उसके बाद हिंदू युवक जो था जिसने की वोट दिया था उसको अदनान ने गोली मार दी थी। बरेली में मुस्लिम महिला को धमकी दी गई थी। दिसंबर 2023 में बीजेपी की नेता बनने पर रोशनी खान को परिवार समेत धमकाया गया था, आपको याद होगा वो मामला। इसके अलावा देखिए, सिद्धू मूसेवाला की तरह कत्ल करने की धमकी भी बरेली उत्तर प्रदेश में दी गई थी। बाबर अली ने चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया था कुशीनगर में, तो रिश्तेदारों ने बाबर अली की हत्या तक कर दी थी। मतलब लोगों की जान तक ले ली जाती है अगर वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद देखिए, अमेठी यूपी में मुस्लिम महिला की बहू बेटे ने पिटाई की थी, घर से निकाल दिया था। 29 मार्च 2022 की बात है जब सैमुला ने बीजेपी को वोट दिया था। यानी परिवार के भी लोग अपने परिवार वालों से रिश्ता तोड़ लेते हैं अगर बीजेपी को वोट देते हैं। शकील अहमद को पड़ोसियों ने जमकर पीटा था क्योंकि उसने किदवई नगर में बीजेपी का झंडा अपने घर के बाहर लगाया था। और चलिए अब मुरादाबाद में घटी इस हालिया घटना पर लौटते हैं तो आपको मरहूम बीजेपी कार्यकर्ता अलीदाद खान के परिवार का दर्द भी सुनवा देते हैं। यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर कुंदरकी इलाके में जनाजे की नमाज नहीं पढ़ने दी गई
और ना मौलाना साहब ने नमाज पढ़ा, ना किसी को पढ़ने दी। और कारण जब आप सुनेंगे, जब आप समझेंगे इस बात को, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। कारण सिर्फ ये कि उनका एसोसिएशन एक पॉलिटिकल पार्टी यानी कि बीजेपी से था। सिर्फ इसीलिए उनको जो जनाजे की नमाज है वो नसीब नहीं होने दी गई, यानी कि उनके जनाजे की जो नमाज है उसको नसीब जो है वो नहीं होने दिया गया। कोशिश की गई मौलाना की तरफ से कि आखिर जो उनकी जो लास्ट राइट्स हैं उसको ना कराया जाए, लेकिन परिवार वालों ने काफी ज्यादा कोशिश की। परिवार वालों ने अंतिम में जनाजे की नमाज कराई गई, लेकिन इससे पहले नमाज होती बहुत सारे जो मौलाना थे उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की गई। क्या था पूरा मामला? उनके घर पे हम मौजूद हैं, क्या हुआ था पूरा बताइए। हमारे ताऊ जो थे वो तमाम बस हर जाति में बैठने वाले आदमी थे, बहुत उनके फेमस आदमी थे वो, और 100 साल से ऊपर की उम्र थी उनकी। लेकिन वो ये कि वो सिया सुन्नी, हमारे यहाँ तो चलता आ रहा मुसलमानों में कि ये देवबंदी है, ये सुन्नी है, ये वो है, ये वो है, उसी हिसाब से तो उनकी नमाज भी नहीं होने दी। हमें बड़ी तकलीफ हुई, बहुत इतनी बहुत यादें। और जिन लोगों ने नहीं होने दी वो बद्दी की मस्जिद के वो इमाम साहब जो हैं, उनके जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो लोग जो अब पैसा की अपनी लेन देन भी करते रहते हैं, बहुत मसला खराब है। हम तो मजबूर हैं, हम तो खामोश हो गए, कोई बात नहीं, हमारा ताऊ को तो जैसे भी हुआ हो, सब बातें उनकी हो गई माशाल्लाह, अच्छी हुई जैसी भी है। तो आखिर वो क्या कारण था? उनकी बेटी भी हमारे साथ है, जानते हैं आखिर क्या कारण था कि ये मना कर रहे थे जनाजे की नमाज? वो बीजेपी के समर्थक थे ना, बीजेपी को ज्यादा ध्यान देते थे, और हम लोग पापा हमारे बीजेपी को ही लड़ाते थे। तो बस इस उसमें मौलाना साहब ने हमारे पापा की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी। हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे कोई रिलेटिव है, उनसे नमाज कराई। मतलब वो बीजेपी का सपोर्ट करते थे, बीजेपी में तो इसलिए नमाज नहीं पढ़ी? सिर्फ इसलिए नमाज नहीं पढ़ाई। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि भाई लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, किसी को सपोर्ट? यही तो, हम तो लोकतंत्र है, हम तो किसी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने पापा की नमाज पढ़ाई नहीं हमारी जनाजे की। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया इस बात का? तो अब ऑब्जेक्शन उठाया तो है इस बात पे। बहुत खुशी करी। मेरा भाई अकेला है, ऐसा नहीं हो कोई ये लोग को जो और बदतमीजी करे, इसीलिए ये ऑब्जेक्शन उठाया। मेरा भाई बिल्कुल अकेला, कोई नहीं है, मेरे पापा थे और मेरा भाई। मतलब ये बहुत, आप सोचिए कि ये कैसा मंजर होगा एक परिवार के लिए कि उनकी अंतिम यात्रा पे लोग निकले हैं। तो ये काम होता है कि किसी की भी डेथ हो, वो नमाज पढ़ाए उसकी, और हर रंग के अतीक जैसे आदमी को जनाजे की नमाज पढ़ाई। और मेरे पापा के इतने फेमस और इज्जतदार आदमी थे, और इस मौलाना ने, मोहम्मद राशिद ने, मेरे पापा की नमाज को मना किया। नाम क्या है? मोहम्मद राशिद। और आपके पिताजी का नाम क्या? मेरे पापा का नाम अलीदाद खान। तो आप समझिए कि अलीदाद जी की जब आखिरी राइट्स होने थे, जब जनाजा उनका निकल रहा था, जनाजे की नमाज होनी थी, तो उस वक्त ये राशिद मियाँ जो कि अपने आप को, हाँ, खुशामदी भी बहुत करी। फिर हमने किसी बंदे का इंतजाम करा और उन्होंने नमाज पढ़ाई, तब उनका दफन किया गया। इन्होंने नहीं पढ़ाई, लास्ट तक मना करते रहे और शरीक भी नहीं हुए। मुस्लिम बीजेपी कार्यकर्ता अलीदाद खान और उनके परिवार के साथ जो सलूक हुआ, उसे देखकर आस पड़ोस के लोग भी डरे हुए हैं। उन्हें अब ये डर सता रहा है कि कल को अगर वो भी बीजेपी का साथ देते हैं तो कहीं उनके साथ भी यही सब ना हो जो अलीदाद खान के परिवार के साथ हुआ। ये कितना गलत है इस्लाम के अंदर कि भाई किसी की जनाजे की नमाज आप रोक रहे हो इस तरीके से। अब ये तो वो जो लोग जाने, अब उनका क्या नजरिया क्या नहीं। हमें तो यही बात पता चली कि वो ये तो खास बीजेपी के आदमी है, मुसलमान होने के नाते भी। तो मैंने कहा ये तो बड़ी गलती की बात नहीं है, ये तो देश है, आज़ाद देश है, सभी कौमें रहती हैं यहाँ पे। कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, किसी की हुकूमत अच्छी लगती है, किसी को किसी की हुकूमत अच्छी लगती है। लेकिन उन्होंने ये बहाना ना कर करके ये दिखाया कि ये देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ते हैं और शियाओं से संबंध रखते हैं। बस। तो अब तो आप लोग को लग रहा है ऐसा कि भाई इन्होंने एक के साथ किया, दूसरे के साथ किया, किसी और के साथ भी कर सकते, डर भी होगा। हाँ, पीछे एक और हुआ था ऐसी केस कि वो उनके घर में एक शिया लड़की है, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे घर में शिया लड़की है, हम नमाज नहीं पढ़ाएंगे। उन लोगों ने कहा कि हम तो सुन्नी हैं, हम तो तुम्हारे नमाज ही पढ़ते हैं, सब काम करते हैं। अजीब बात, मुश्किल, पता नहीं पढ़ाई नहीं पढ़ाई हमारे। तो डर लग रहा है आप लोगों की भाई दूसरे के साथ भी ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, जो हमारे साथ हुआ तो हो सकता है और के साथ भी हो। खुदर की मस्जिद के जुज इमाम पर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। अब उनकी सफाई भी सामने आई है, वो भी सुनिए। वो थोड़ा धर्म के खिलाफ ही बयानबाजियां करते थे। जो मरने वाले थे वो धर्म के खिलाफ ही बोलते थे।
आप जानते हैं कि मान लो कोई जो है श्री भगवान को मानने वाला है, राम जी को मानने वाला है, कोई शंकर भगवान को मानने वाला है, तो कोई जो है राम का भक्त हो और फिर राम को कोई गलत कहे तो राम का भक्त तो उसके काम में शरीक नहीं होगा। ठीक है, वही मामला था हमारा। ठीक है। वो जो हमारे नबी थे, नबी की शान में गुस्ताखियां करते थे, तो हमने इस बुनियाद पर उनकी नमाज में हम शरीक नहीं हुए। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए ग्राउंड जीरो से। अभिषेक, आपकी रिपोर्ट हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो देश में हर नागरिक को यह हक है कि वो अपनी विचारधारा के हिसाब से किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, इसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जिस तरह का बर्ताव वहां किया गया है उससे साफ पता चलता है कि खासतौर पर ऐसा किया गया है ताकि बाकी मुस्लिम तबके के लोगों को ये मैसेज दिया जा सके कि कल को अगर आपने भी बीजेपी को वोट किया तो आपके साथ और आपके परिवार के साथ यही सलूक होगा। फिलहाल क्या माहौल वहां पर? देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप किसी को भी चुन सकते हैं, किसी के भी अंतिम संस्कार में भाग ले सकते हैं, किसी के जनाजे में शामिल हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि इसी लोकतंत्र के अंदर मुरादाबाद के कुंदरकी में ये माहौल है कि यहाँ पर जनाजे की नमाज को होने से रोक दिया गया। आप समझिए एक परिवार के लिए कितना अहम होता है, उसके जो परिवार के सदस्य हैं जब उनकी मौत होती है, अंतिम यात्रा पे वो निकलते हैं, हर की कोशिश होती है कि कम से कम एक अच्छा विदाई है वो अपने परिवार के सदस्य को दें। और यही यहाँ पर इनके परिवार के भी जो है अलीदाद खान के, इनके बच्चे की, इनकी बेटी की कोशिश थी। लेकिन यहाँ पर जो राशिद थे, मोहम्मद राशिद, जो कि आप बड़े मस्जिद के मौलाना हैं, इन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि भाई हम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे, और बाकायदा इन्होंने पढ़ने से दूसरों को रोका भी था। यही कारण है कि इनके खिलाफ अब जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ है। लोगों में काफी ज्यादा इनको लेकर गुस्सा है, लोग आक्रोशित हैं कि भाई आप लोकतांत्रिक देश में ये तानाशाही व्यवस्था कैसे चला सकते हैं। उनका इच्छा था, उनकी मर्जी थी, वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे, और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आप किसी को जनाजे की नमाज पढ़ना नसीब ना हो, आप समझ सकती हैं कितना बड़ा मामला है। यही कारण है कि पुलिस ने इसके ऊपर अब जो कार्रवाई है वो किया है। लगातार जो राशिद है उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ जो कमेटी के और लोग हैं जो राशिद के पक्ष में उस दिन बयानबाजी कर रहे थे, जो कि अलीदाद खान के जनाजे की नमाज में शामिल नहीं हुए थे, उन लोगों से भी पूछताछ जो है वो कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी को सपोर्ट करना, जो इस देश की रूलिंग पार्टी है, जो राज्य की रूलिंग पार्टी है, जिसको इतने करोड़ों लोगों का जनाधार मिला हुआ है, क्या उसको सपोर्ट करना इतना ज्यादा गलत है कि किसी को अपने जनाजे की नमाज तक नसीब ना हो? बड़ा सवाल है। लोग ये पूछ रहे हैं, परिवार वाले ये पूछ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब ये डर भी है कि क्या अगर मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो क्या उनको जनाजे की नमाज भी नसीब नहीं होगी? बड़ी बात है, आप कह रहे हैं लेकर जो लोग हैं, और यही सवाल सबसे अहम है कि क्या अपनी मर्जी से कोई किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता? अपनी विचारधारा रखने का हक क्या आपका मजहब और आपके आसपास के कट्टरपंथी तय करेंगे? शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते अगली खबर।